डियर डिवोटीज, आप सभी का स्वागत है इस्कॉन रांची में। आज एक बहुत ही विशेष उत्सव है। उत्सव एक्चुअली दंड उत्सव भी बोला जाता है इसको, दंड उत्सव। और पानी हाटी फेस्टिवल, पानी हाटी उत्सव भी बोला जाता है, शीरा दही उत्सव भी बोला जाता है। तो इसका क्या महत्व है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो एक पार्षद थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनके जीवन से जुड़ा है। नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी स्वयं हैं, आप सबको पता होना चाहिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले मायापुर में प्राकट्य हुआ उनका, स्वयं कृष्णा है। और जब भगवान आते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद बलराम जी और बहुत सारे जो वृंदावन वासी हैं सब आते हैं। तो एक विशेष उत्सव हुआ आज के दिन। पानी हाटी जो कलकत्ता के पास स्थान है, वहां पर ये लीला हुई है। तो क्या हल्का सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि हुआ क्या इस उत्सव में। कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, वो भगवान के बहुत ही स्पेशल डिवोटी थे। वो बचपन से उनके अंदर वैराग्य था। तो मैं आपको 5 लेसन सिखाऊंगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या ये इस लीला के बारे में भी, और आपको ये भी पता चल जाएगा क्या सीखना है इस लीला से। तो पहला जो सीखना है हमें, रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य। उनका वैराग्य टॉप क्लास वैराग्य था। हम इस संसार से इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं अननेसेसरली, इवन इफ वी नो दैट वन डे वी हैव टू एंड ऑल व्हाटएवर वी हैव। तो इसलिए ये हमें सीखना चाहिए रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पिताजी गोवर्धन मजूमदार, वो उस समय इतने बड़े जमींदार थे बंगाल में कि आप समझ लीजिए कि उनके मंथली जो ईयरली इनकम था वो लगभग 12 करोड़ रुपए या ऐसे बहुत ज्यादा रईस था, बहुत ज्यादा रईस थे। और करोड़ों का इनका इनकम था, और फिर भी उनको इंटरेस्ट नहीं था। और कई बार वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए घर से भागने का प्रयास करते थे। और हम लोग तो इंद्रिय तृप्ति के लिए घर से भागना चाहते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो घर से भाग रहे हैं कि मुझे भगवान की शरण लेना है पूर्णतया। तो फिर भी उनके घर वालों ने उनके लिए 12 सिक्योरिटी गार्ड लगा कर रख दिए थे। और यही नहीं, उनकी शादी भी करा दी ताकि वो बंधन से बंधे रहे। और लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत स्पेशल डिवोटी थे, भगवान के नित्य पार्षद हैं। वो इस संसार में एक आचार्य के रूप में आए हैं, तो वो इन सब चीजों से नहीं बंधने वाले। तो उनकी माँ ने बोला अपने बेटे को बांध देते हैं। तो उनके पिताजी बोलते हैं, गोवर्धन मजूमदार बोलता है, ये जिसका इंद्र जैसा वैभव हो, हाँ, अप्सरा जैसी जिसकी पत्नी हो, वो उसको नहीं बांध सकता है, तो भला उसको ये संसार, ये बेड़ियां जो रस्सियां हैं वो कैसे बांध सकती हैं। तो कई बार उन्होंने प्रयास किया था लेकिन विफल रहा। तो हमें सीखना चाहिए उनका वैराग्य। फिर दूसरा जो गुण है वो है उनका डिटर्मिनेशन। प्रयास करते रहे प्रयास, हम कि नहीं, मुझे एक दिन भगवान से मिलना है, श्री चैतन्य महाप्रभु से समर्पण करना है। तो डिटर्मिनेशन उनका बहुत ज्यादा था। और एक बार जाकर जब वो प्रयास देखा कि पानी हाटी जो पास में है, नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं, स्वयं बलराम जी आए हुए हैं अपने सारे पार्षदों के साथ, तो वो वहां पर उनके दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, तो वहां पर जब नित्यानंद प्रभु को शरणागत होते हैं, तो नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं कि तुम एक चोर की तरह थे, हाँ, चोर की तरह तुमने व्यवहार किया है, दूर से कर रहे हो प्रणाम। इसलिए भी चोर बोल रहे थे क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु का प्रकाश है, गुरु तत्व है, आदि गुरु है। तो अगर हम भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो ये हमारा तीसरा लर्निंग है। अगर हमें भगवान तक पहुंचना है तो हम गुरु के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट हमको सीखना चाहिए वैराग्य, दूसरा डिटर्मिनेशन, हार नहीं माननी चाहिए, तीसरा गुरु के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचना चाहिए। तीसरे नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि रघुनाथ तुम एक चोर की तरह हो। कि जो लोग भी, इसलिए भगवान बोलते भी हैं, भागवत आता है कि भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो मेरा भक्त है वो एक्चुअली मेरा वास्तव में भक्त है, जो वो वास्तव मेरा भक्त नहीं है, सॉरी, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो ये असली
समझ। तो इसलिए भगवान यहाँ पर नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि जो ये तुम कर रहे थे कि तुम डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे थे बिना मेरे द्वारा, तो इसलिए तुम फेल हो रहे थे हर बार। तो अब जब वो पहुंच गए तो बोला अब तुम्हें दंड मिलेगा। वैष्णव का दंड या गुरुजन का दंड वो दंड नहीं होता है, वो वास्तव में कृपा होती है। और इसे तो बोला ठीक है, आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। तो इसीलिए दंड महोत्सव बोला जाता है। उन्होंने बोला तुम्हें ठीक है, हमारे इतने जितने पार्षद हैं यहाँ पर, जितने भी भक्तगण हैं, उन सबको तुम्हें आज फीस्ट दावत देनी पड़ेगी, प्रसाद महाप्रसाद का आपको दावत देना पड़ेगा। तो बोला क्या करना है? बोला चूड़ा दही का उत्सव होगा। जो फ्लैट राइस होता है, बोला उसको दही में और दूध में उसको करके पूरा उसमें फ्रूट उसमें केला आम ये सब मिलाकर उसमें डाल के बहुत सुंदर रेसिपी बनाई जाती है। तो बोला तुम इन सब को स्पॉन्सर करोगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गए। तो चौथा लर्निंग क्या है? वैष्णव सेवा। तो कैसे भक्त की सेवा करने से प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, गुरु भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने सारे भक्त जितने भी आसपास जितना दूध का सप्लाई था, उन्होंने जितना भी केले का आम का दही का जो सप्लाई था सब उन्होंने खरीद लिया। और जिनसे खरीदते तो उनको ही बोलते तुम भी बैठो, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करने का उन्होंने प्लान किया। और नित्यानंद प्रभु को बैठे थे, उनको ऑफर किया। लोग जगह नहीं थी, इतनी भीड़ आ गई कि देखो रघुनाथ आज सबको प्रसाद खिला रहे हैं। भीड़ बढ़ती चली जा रही थी और लोगों के पास जगह नहीं थी। तो लोग गंगा में खड़े होकर मटके सबको दे दिए गए थे, 2-2 मटके, एक में दूध का बना हुआ, एक में दही का बना हुआ। और सब लोग खड़े होकर खा रहे हैं, कोई कहीं पर खा रहा है, क्योंकि ये बहुत सुंदर उत्सव था भगवान की उपस्थिति में। और जब नित्यानंद प्रभु को ऑफर किया गया, नित्यानंद प्रभु ने मन में आह्वान किया भगवान को, श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हो गए। तो इस तरह से बहुत सुंदर उत्सव का समापन हुआ वहां पर। तो बहुत भगवान प्रसन्न हो गए। तो ये वैष्णव सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि अब तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आने वाली। और उसके कुछ ही समय बाद रघुनाथ दास गोस्वामी वो भगवान के पास पहुंच गए जगन्नाथपुरी में। और तो ये सर्विंग द वैष्णव सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो है शरणागति, क्योंकि जब वो जाते हैं 5वां शरणागति, हमें शरणागति करना सीखना चाहिए, कंप्लीट शरणागति। तो बहुत बार हम भगवान की शरणागति करते हैं, लेकिन हम सब कुछ ना कुछ अपने साथ बांध कर रखना चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते बहुत कुछ। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी से हमें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं था उन्होंने कुछ बांध के गए हैं। वो पूरी तरह से जाकर नित्यानंद प्रभु की शरणागति हो जाते हैं कि अब आप ही देख लो प्रभु क्या करना है। और फिर नित्यानंद प्रभु ने उनके सिर पर अपने चरण रखे। तो यही एक्चुअली हमारी अभीष्ट अभिलाषा होनी चाहिए कि कैसे गुरु वैष्णव हम पर पूरी कृपा करें, और तभी हम सबको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आपको एक बात और मैं बता दूं। 6 गोस्वामी थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य में। शिला सनातन गोस्वामी, शिला रूप गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी का वो 12 साल जगन्नाथपुरी में रहते हैं। फिर जब चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं तो फिर वो वापस आ जाते हैं राधा कुंड में। राधा कुंड के पास वो रहते थे और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अंडर में रह के उन्होंने भजन किया। तो बहुत ही एग्जॉल्टेड वैष्णव थे और आचार्य हैं। वो भगवान की नित्य पार्षद हैं जो भगवत धाम से आते हैं हम सबको बहुत सुंदर मार्गदर्शन करने के लिए। तो हम सब ऋणी रहेंगे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, उनसे कृपा की याचना करते हैं कि हम सबको जो उन्होंने आकर अपने स्वयं के व्यवहार से उन्होंने सिखाया। एक विशेष गुण था रघुनाथ दास गोस्वामी की, इतने विनम्र थे कि लगभग रोज वो कई हजार लोगों को वो दंडवत प्रणाम करते थे। जो भी वैष्णव मिलता था रास्ते में उसको दंडवत प्रणाम करते थे। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि ये वैष्णव नहीं है वो वैष्णव है, तो ऐसे करके हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो वो इतने उनके अंदर विनम्रता थी। तो ये हमें सीखने को मिलता है रघुनाथ दास गोस्वामी से, इस लीला से। तो हम इसी
होप से कि हम अपने जीवन को ऐसे वैष्णव जन के पथ में, उनके अनुगमन में हम जिएंगे और अपना जीवन को सार्थक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।